हाय एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग की टेंस की क्लास आगे बढ़ रही है। जहां तक पढ़ाया गया था पिछला वीडियो जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा। और अब आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना है बाबू? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझिएगा, पहले इस क्या लिखा हुआ है बाबू? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पास्ट क्या है? एक प्रकार का पास्ट है क्या? टाइम। पास्ट है टाइम। कॉन्टिन्यूअस क्या है? प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस एक प्रकार का क्या है? प्रोसेस है। और जब टाइम और प्रोसेस को मिलाया तो क्या पाया? क्या पाया जी? अरे पाया कि नहीं पाया? अब देखिए, ये टेंस का क्या कहने का अर्थ है? ये टेंस हमें यही बता रही है कि कोई काम हुआ होगा वो पास्ट टाइम में कंटिन्यू रहा होगा। वही ना ये चीज है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अर्थ हुआ कि कोई अगर वर्क किया हो, कोई भी कुछ किया होगा तो वो पास्ट टाइम में वो क्या होगा? कंटिन्यू होगा, यानी कि जारी होगा। वो कब? अभी नहीं है। अगर अभी रहा तो प्रेजेंट टाइम की हम बात करते, लेकिन वो कोई काम किया होगा लेकिन वो जारी कब रहा होगा? प्रेजेंट टाइम में। और जब पास्ट टाइम में, तो जब पास्ट टाइम में जब जारी रहा होगा तो हम इसे क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कहते हैं इसे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो अब सिंगल क्लॉज के साथ ये नहीं आ सकता है। ये सिंगल क्लॉज के साथ ये नहीं आते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं सो रहा था। मैंने क्या बोला? मैं सो रहा था। तो ये हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीटेड है नहीं। तुम्हारा कहा कि तू दरवाजा नहीं खोला था जी। आया तुम कहा कि तू दरवाजा नहीं खोला था, तो हम यही ना कहते जब तुम आया था तब मैं सो रहा था। अब ये सेंटेंस क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। यानी कि जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस को सेंटेंस को हम रखेंगे तो उसके साथ डबल क्लॉज आएगी कि नहीं आएगी? और उसके साथ आएगी ना। तो यहाँ पे देखिए कैसे आती है, उसके बारे में यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाते हैं। और ये कोई भी वर्क होगा तो ऑनगोइंग होगा, बट कब होगा वो ऑनगोइंग? पास्ट टाइम में था। कब था वो? पास्ट टाइम। यानी कोई भी वर्क पास्ट टाइम में कंटिन्यू था और पास्ट टाइम में जारी था। इसके बनाने की इसकी बात करते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो पहले इसका स्ट्रक्चर फ्रेम जो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए, इसमें एक तो क्लॉज इसका रहेगा ही रहेगा और एक दूसरा क्लॉज रहेगा। तो मैंने कल बात कहा था कि अगर पास्ट में दूर पहुंचना है तो पहले जस्ट पास्ट से होते हुए जाना पड़ता है। कल के वीडियो में बताए थे कि नहीं बताए थे? अगर नहीं बताया देख लीजिए कल का। अगर कोई पास्ट दूर में था तो जस्ट पास्ट से हमको होते हुए जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? वही बात को समझना है। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम स्ट्रक्चर इसका क्या लिख सकते हैं बापू? बताइएगा। कोई भी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्या लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर हम अफर्मेटिव पहले लिख लेते हैं। कौन सा लिखते हैं? अफर्मेटिव। कौन सा लिखेंगे? ठीक है। तो अफर्मेटिव की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगी? सब्जेक्ट। क्या आएगी? सब्जेक्ट। ठीक है। इसमें इसके साथ जो लिंकिंग वर्ब लगते हैं वो लिंकिंग वर्ब कौन सा लगेगा? लिंकिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? वाज या वर। और इसके साथ हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फोर्थ फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ब। अब ये एक क्लॉज हो गया, ये सिंगल क्लॉज में नहीं हो सकता है। जब भी ये आएगा तो डबल क्लॉज में। और जब सेकंड वाले क्लॉज की बात करेंगे तो कल तुमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। जब यहाँ हम पहुंचेंगे तो यहाँ से होकर के ही हमको जाना पड़ेगा। ठीक है ना? यहाँ जब हमको पहुंचना है तो पहले हमको यहाँ से होकर के यानी कि जस्ट पास्ट से होते हुए जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? कोई दूरी मान लो कि यहाँ से 100 किलोमीटर है तो पहले 10 कंप्लीट करेंगे, 20 कंप्लीट करेंगे, 30 कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से ना धीरे धीरे कहाँ पहुंचेंगे? 100 पर। तो पहले हमको जस्ट पास्ट से होते हुए ना फिर हम और पास्ट में पहुंचेंगे। तो ये सब जो भी अगर आएंगे और सब तो वो हमेशा किस क्लॉज के साथ आते हैं? डबल क्लॉज के साथ। किसके साथ आएगा? डबल क्लॉज। एक क्लॉज तो इसमें किसकी हो गई? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और एक आएगा सिंपल पास्ट टेंस का। किसका आएगा? सिंपल पास्ट। जैसे एग्जांपल के लिए कहा जाए, जैसे मैं बोलूं कि जब तुम्हारे पिताजी आए थे तो तुम कहां जा रहे थे? अब इस चीज को समझना, जब तुम्हारे पिताजी आए थे तो तुम कहां जा रहे थे?
अब ऐसे सिंपल हो, तुम कहाँ जा रहे थे, क्या बात हुआ इससे, तुम कहाँ जा रहे थे, एक सेंटेंस से हुआ। और एक क्या हुआ कि जब तुम्हारे पिताजी आए थे, जब तुम्हारे पिताजी आए थे तुम कहाँ जा रहे थे। अब देखो डबल क्लॉज इसमें है कि नहीं है, और जब इसको बनाने के लिए हमें दिया जाएगा तो कैसे बनाओगे, इस स्ट्रक्चर पे बनाओगे कि नहीं बनाओगे। अब इस स्ट्रक्चर को पहले प्रूफ कर रहे थे कौन सा टेंस का है। सब्जेक्ट से टेंस की पता नहीं कर सकते हैं हम, टेंस को पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। हम टेंस की नामकरण करते हैं तो कहां से करते हैं, वर्ब से करते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, वाज या वर, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, अरे बोलोगे है ना। देखो जिंदगी तू लोग का कितना हसीन है, लेकिन तू लोग इसको जीते नहीं हो सही से ना। जिंदगी एक रात है हमारा, समझ रहे हो, जिंदगी एक रात है, ना जाने इसमें कितने ख्वाब हैं। जिंदगी एक रात है, ना जाने इसमें कितने ख्वाब हैं, ठीक है। जो टूट गया वो सपना और जो मिल गया वो अपना, जो टूट गया वो सपना और जो मिल गया वो अपना है। तो बस इससे मिलिए, ये आप ही का है, ठीक ना। चलिए अच्छा लगा तो आगे काफी है। तो आपका जिंदगी तो एक रात, इसमें बहुत सारे ख्वाब है, जो टूट गया वो सपना, जो मिल गया वो क्या है, इससे मिलिए, मिल रहे हैं ना। इसकी बात कहते हैं आगे किस चीज का, अरे किस चीज का कर रहे हैं, नेगेटिव का करेंगे। नेगेटिव की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बोलो सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, अरे कस के बोलो सब्जेक्ट, लिख दिए। उसके बाद क्या देंगे, वाज पर, क्या देंगे, अरे वाज पर देंगे। बात किसका किया, तो नोट का प्रयोग कहाँ करते हैं, मेन भाग के बाद, मेन भाग के बाद क्यों ऑक्सिलरी भाग के बाद, तो इसमें ऑक्सिलरी भाग के रूप में आया है। इसके बाद नोट का प्रयोग कर दें, उसके बाद प्लस दे दें, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म दें, उसके बाद अदर वर्ड दें, फिर दे देते हैं कॉमा। उसके बाद जो सेंटेंस लिखा रहेगा उसको सेम लिख दोगे, जो लिखा रहेगा स्ट्रक्चर, इसको नेगेटिव में नहीं चेंज करना है। हमारा मेन जो सेंटेंस रहेगा उसको नेगेटिव में चेंज करना, इसको सेम लिख दिए। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आगे बढ़ो, आगे मैंने क्या लिखा, क्या लिखा, प्रेम से बोलो, क्या लिखा हुआ है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होती है, अरे इंट्रोगेटिव में क्या होता है, बाहर करते हैं, अरे जोर से बोलो, आपको बाहर करते हैं। उसके बाद क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अरे क्या लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या देंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ, उसके बाद क्या देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क, फिर क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क, फिर क्या दिए, फिर जो आएगा हमारा उसको लिख देंगे। जो हमारा जस्ट पास्ट जिस फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म में लिख दीजिएगा, पिछले क्लास में बताए थे ना। आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने क्या लिखा, क्या लिखा, नेगेटिव प्लस आ जाओ इस पे। सबसे पहले किसको लिखोगे, वाज या, और फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। और इसमें नेगेटिव ऐड है, अरे हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, हाँ तो क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखोगे, अदर वर्ड के बाद क्या दोगे, कॉमा दोगे। उसके बाद जो आएगा हमारा जस्ट पास्ट उसको लिख दोगे, लिख दोगे कि नहीं। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं WH इंट्रोगेटिव का। किसका बात करते हैं, प्लस क्वेश्चन, चलिए प्लस लगा देते हैं यहाँ पे, कौन सी बात है। आगे देखिए यहाँ पे WH वर्ड इंट्रोगेटिव पे आते हैं, किस पे आते हैं, WH वर्ड इंट्रोगेटिव। देखो अब ये इंट्रोगेटिव है ना, तो इसमें सिंपल लगाना क्या है, लगाना है, सेम स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, उसके पहले खाली क्या लगा देना है, मैंने क्या लिखा, खड़ा हो जाओ रे। WH से बताओ मीनिंग क्या क्या आता है, WH से शुरू होने वाले WH फैमिली के मेंबर को बताओ, कौन बताएगा जी, WH फिर बोलो बोलो, when, why, what, where, which, वेरी गुड। तो WH वर्ड से हाउ, सारा कुछ ये सब क्या है, WH वर्ड का मेंबर है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या देंगे, फिर जो हमारा रहेगा जस्ट पास्ट लिख दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं WH वर्ड, दिखाई दे रहा है जी। चलिए WH वर्ड इंट्रोनिगेटिव की बात कर लेते हैं। किसका बात करते हैं, इंट्रोनिगेटिव। किसका बात किए, इंट्रोनिगेटिव। ध्यान दीजिएगा, जब इसको लिखोगे तो WH लिखोगे प्लस वॉज या वर्ड लिखोगे। अरे लिख दिए, अरे हाँ बोलो, के उसके बाद क्या लिखेंगे, नेगेटिव लगा हुआ इसमें है, नोट ऐड कर दें, सही है। उसके बाद क्या लिखोगे, अरे क्या लिखोगे, उसके बाद क्या देंगे, फिर क्या देंगे, कॉमा दे दिए। उसके बाद जो जस्ट पास आएगा लिख दोगे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं ना, कोई परेशानी जिंदगी में, कोई कष्ट नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब आप इसको क्या कीजिए, पहले स्ट्रक्चर को कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर हम आप लोग को इस पर एग्जाम्पल देते हैं। चलिए उतारिए फास्ट आप लोग। तो हो गया, देखिए स्ट्रक्चर को समझिएगा। जब ये लिखा गया है तो यहाँ पे कॉमा दिए है ना, इसमें देखिएगा दो तरह का चीज आती है। क्या आती है, हम इसको इरेज करते हैं पहले स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपके साथ डबल क्लाउज आएंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दो तरह का सेंस होता है, एक काम कंप्लीट हो गया और एक चालू है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पास्ट में बात कर रहा हूँ कि पास्ट में कोई एक काम चालू था और वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और ऐसे दो कार्य या ऐसे दो एक्शंस जो पास्ट टाइम में दोनों कार्य एक ही साथ चालू था, दोनों कार्य एक ही साथ चालू। जैसे मैं कहूँ कि मेरी माँ खाना बना रही थी और मैं पढ़ रहा था, तब बताओ कि इस सेंस में दोनों कार्य एक साथ चालू है कि नहीं है। मेरी माँ खाना बना रही थी और मैं क्या कर रहा था, तो इस कंडीशन में माँ एक तरफ खाना बना रही है और हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसमें खेल रहा है, हम पूरे की पढ़ रहे तो खेलने में लगा हुआ था। तो अच्छा ठीक है, खेलना तो उसमें भी देखो, तो माँ खाना बनाए तो हम खेल रहे थे। तो उस टाइम तो पास्ट वाले टाइम में दोनों कार्य एक साथ चालू था कि नहीं, तो सुनिएगा। तो ऐसे सेंटेंस रहेंगे, अरे ध्यान दो इधर। तो इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, व्हाइल कंजंक्शन का। किसका प्रयोग करते हैं, व्हाइल कंजंक्शन का। किसका प्रयोग करेंगे, व्हाइल कंजंक्शन का। जैसे बोल सकते हैं कि व्हाइल माय मदर इज कुकिंग फूड, व्हाइल माय मदर इज कुकिंग फूड आई एम रीडिंग। जब मेरी माँ खाना पका रही थी मैं पढ़ रहा था। एक सेंस और बनता है कि कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो गया और कोई चल रहा, जैसे वह मेरे पास आई या वह मुझसे मिलने आई, वह मेरे पास आई, काम कंप्लीट। तो हम भाई से बात कर रहे थे, अपने भाई से क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो वो आई थी कंप्लीट और भाई से बात कर रहे थे जारी। तो उस कंडीशन में एक को बनाते हैं सिंपल पास्ट में और एक को क्या बनाते हैं, देखो क्या बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और सिंपल पास्ट वाला जो रहेगा उसी के साथ हम एक चीज और क्लॉज का प्रयोग करते हैं कि यहाँ पे हम किसका लगाते हैं, देखो व्हेन कंजंक्शन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसमें भी डबल क्लॉज आएंगे। दो एग्जांपल देते हैं, समझिएगा। एग्जांपल एक दिया जाता है आपके सामने, मैं लिखो यहाँ पे कि मेरी माँ गाना गा रही थी। मेरी माँ क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। जबकि मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। मैं क्या कर रहा था। अब देखना इस सेंटेंस में पास्ट में दोनों एक्शन कंप्लीट हुए, लेकिन जिस समय का दोनों एक्शन एक साथ जारी था कि नहीं था। एक तरफ मेरी माँ गाना गा रही थी और मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। या जबकि या जब मैं सो रहा था भी लिख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा इस प्रकार से लिखते हैं, जब वह मेरे पास आई, ठीक है ना। जब वह मेरे पास आई, ठीक है। जब वह मेरे पास आई, मैं सो रहा था। मैं अपने भाई से बात कर रहा था। ध्यान देना, इसमें दो सेंटेंसेज है। अब दोनों कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा।
एक बात को कहा कि देखिए ये तो कंप्लीट हो चुका जस्ट पास्ट, और ये क्या हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मिटर गया जी, यहाँ पे से लिखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है भाई, और यहाँ पे बात लिख रहा हो, ठीक है ना, ध्यान देना, इसको मिटा के लिख देते हैं, बात कर रहा था, ठीक है। देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले कि मेरी माँ गाना गा रही थी जबकि मैं क्या कर रहा था सो रहा था। हम बोल सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे एक कार्य यहाँ भी जारी है और यहाँ भी एक कार्य जारी है। देखिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि माई मदर वाज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हाइल आई वाज स्लीपिंग, जबकि मैं क्या कर रहा था सो रहा था। देखिए जैसे ही बनाएंगे क्या लिखोगे इसको, माई मदर वाज, क्या लिखे माई मदर वाज सिंगिंग, क्या सिंगिंग, क्या अ सॉन्ग, क्या अ सॉन्ग। अब देखिए दोनों घटना एक साथ जारी है तो व्हेन लगाओगे कि व्हाइल, जब दोनों एक्शन, जब दो एक्शंस हो और दोनों मान लो कि ये इन्हीं समय में पास्ट में जारी था तो क्या लगाते हैं व्हाइल। तो क्या से ऐड करोगे यहाँ पे व्हाइल कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन से व्हाइल कंजंक्शन। उसके बाद मैं सो रहा था तो आई वाज, क्या लिखोगे, अरे क्या लिखोगे एक बार पढ़ लो, पढ़ो एक बार। माई मदर वाज सिंगिंग अ व्हाइल आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। अगला देखिए एक काम कंप्लीट हुआ है और एक क्या है, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाओगे। तो जब एक काम कंप्लीट हुआ एक जारी है तो क्या लिखते हैं व्हेन, क्या लिखते हैं व्हेन। उसके बाद सी, क्या लिखोगे केम, क्या लिखोगे सेकेंड फॉर्म कम का केम, कहाँ आई मेरे पास, केम टू मी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैं अपने लिखेंगे यहाँ पे, अपनी नहीं, अपने भाई से क्या कर रहे थे बात कर रहे थे। तो आई क्या लिखेंगे वाज, बात करना के टॉकिंग, क्या हो जाएगा टॉकिंग, किसके भाई से अपने भाई से ना, तो माई ब्रदर, क्या लिखेंगे माई ब्रदर। बन गया, अरे बन गया। इसी प्रकार से और दिया जाएगा, बना लीजिएगा। एक लिखिए तो 3 नंबर और उसको बनाइए जल्दी फटाक से। इसे लिखो कि मैं पेड़ काट रहा था, ठीक है ना, जबकि वह बागीचे में टहल रहा था। वह बागीचे में क्या कर रहा था टहल रहा था। कुछ सेंस समझ में आया। दोनों कार्य एक वक्त जारी है कि नहीं है, और दोनों कार्य एक वक्त जारी है। आप लोग ही बनाइएगा, इसको कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बना करके रखिएगा, ठीक है। तो YouTube वाले के लिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। इस पर आप लोग प्रश्न इसी तरीके से आप करने का प्रयास कीजिएगा और सब लोग इस पे अपना अपना ढंग से सोचेंगे सेंटेंस और अपने अपने ढंग से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू, जय हिंद।